गरबुल हिंद के जजीरे ग्रनाडा के किसी बाशिंदे को 23 साल में पहली मरतबा हुकूमत बरतानिया ने विक्टोरिया क्रॉस दिया है। जॉनसन बिहारी ने 2001 में बरतानवी फौज में शिरकत की और इराक में खिदमत सरअंजाम दी। नेपाल के एक सीनियर वजीर तुलसी गिरी ने माओ नवाज बागियों से किसी किस्म के मुज़ाकरात के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। ताहम उनका कहना है कि हुकूमत बड़ी सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार है। ये BBC लंदन है। समीना, बेटा चाय ले आओ। आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। बैठे 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 प्लीज। वो भाईजान ये बख्तावर हैं, मैंने रात आपसे जिक्र किया था इनका। नहीं ये पैसे कितने हैं? इसमें 16,300 है। मेरे पास बस कुल यही रकम है। मुझे पता है आपकी फ्लैट का डिपॉजिट 60,000 है। बस मेहरबानी करें, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, जवान बच्ची का साथ भी है। आप प्लीज मेहरबानी करें। क्या आप क्या बच्चों की तरह गिड़गिड़ा रहे हैं? मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मुझे बल्कि किराया तो क्या, डिपॉजिट कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से। नहीं नहीं नहीं, ये पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे, बाकी भी हम दे देंगे। मैंने रुपए नहीं लेने कह दिया ना। प्लीज आप ये पैसे रख लीजिए। देखिए, मेरा नाम बख्तावर है और मेरा दिल छोटा नहीं है। अल्लाह ने अगर मेरे काम में बरकत दी ना तो बहुत कमाई हो जाएगी। इस जगह आप लोग को जिंदगी अजाब नहीं लगती? हमें तो इस दोज़ख में रहते हुए 7 साल हो गए। देखिए, अब मैं आपको इस खोली में नहीं रहने दूंगी। आप बल्कि मेरा कहना माने तो अभी मेरे साथ चलें। मुझे ये बताइए कि ये फ्लैट है कहाँ और हम लोग आपके साथ कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, आप लोग बेफिक्र रहे, मैं आप लोग के साथ नहीं रहूँगी। शरीफों की बिल्डिंग है ना, तो पुलिस वालों से ज़्यादा पड़ोसी तंग करते हैं। मैं तो एक एक को ठीक करके रख देती हूँ। तो आप कहीं जा रही हैं क्या? जी, मैं दुबई जा रही हूँ। वहाँ काम में बड़ी बरकत है ना,
तो मैं ये चाह रही थी कि अपना फ्लैट किसी अच्छे लोगों को दे के जाऊँ ताकि वो मेरे फ्लैट की हिफाजत कर सकें। मेरी और भी बहुत से फ्लैट और दुकानें हैं, वो सभी मैंने बहुत अच्छे लोगों को दी हैं। अहमद को तो मैं जानती ही थी, आज आप लोगों से भी मिल लिया। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे फ्लैट में रहें, मुझे खुशी होगी। बल्कि आप अभी चलें। नहीं नहीं, वो हम लोग रात तक आ जाएंगे। क्यों भाईजान? हाँ भाईजान मैं ज़रा इनको छोड़ रहा हूँ। हाँ बेटा, आज टैक्सी में बैठा क्या? ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। भाई हाँ आ गया बस। जी भाई। यार मैं और तुम्हारी भाभी सोच रहे थे कि ये औरत कौन है। छोड़े भाईजान, इसमें क्या रखा है? वैसे भी वो हमारे साथ थोड़ा रहेगी, वो तो जा रही है। और फ्लैट मैंने देखा हुआ है, अच्छा फ्लैट है, बड़े पढ़े लिखे लोग रहते खुदा हैं। का शुक्र है कि बैठे बैठाए फ्लैट मिल गया, और वो भी मुफ्त का। हाँ हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। देखिए एडवांस से भी बच गए हम लोग। वैसे चाचा, वहाँ कमरे कितने? कमरे वहाँ पर 3 कमरे हैं। छोटा कमरा भी जो है ना, वो कम से कम इससे तो बड़ा है। मैं तो चाहती हूँ अपनी सब सहेलियों को बुलाऊंगी। हाँ हाँ, ज़रूर बुलाना। कितना अरमान था मुझे कि मेरा अपना अलग कमरा हो, है? अब मिल गया तो आप बस। वैसे अहमद, तुम इस औरत को कैसे जानते हो? वो भाईजान, वो एक दोस्त के जरिए से जानता हूँ। अब आप इसकी तफ्तीश करने बैठे। और भाईजान जल्दी करें, मेरा ख्याल है देर हो जाएगी। आइए, देर तो पहले हो चुका है। आइए आइए, चलो भैया आओ। वो बैग तो उठा लो। हाँ मैं लेके जाता हूँ ना, आप लोग आए थे। चलो उठा लिया था बेटा, अपनी चीज़ें उठा चलो लिया। चलो आपको जरूरत की चीजें ले चलो बस। चलो, शाबाश। चलो 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 चलो, न्यू हो गए तो ये इसमें रखना। हाँ बेटा, नए घर जा रहे हैं, तुम वहाँ आते जाते रहना। हाँ चलो जी अब्बा जी। चले भाईजान। हाँ हाँ चलो। भाईजान, हाँ मैं बचपन से देख रहा हूँ आपको। अब्बा की तस्वीर और रेडियो से बहुत प्यार है। हाँ अहमद, अब्बा जी से मेरे बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। तुझे पता है, ये इतनी सी छोटी सी तस्वीर थी, उसमें मैंने सोचा
वेलकम। बहुत अच्छा किया जो आप लोग आ गए। मैं तो इतनी देर से सामान बांधे आप लोग का इंतजार कर रही थी। एक मिनट बहन जी, मैं 1 मिनट में आई। आइए बहन जी, आइए। अरे मेरी जान, अभी तुम नहीं। बहन आप आइए ना अंदर पहले। आइए। आपका घर। बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा घर है। वो जी वो ठीक है कि किराया डिपॉजिट वगैरह तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जितना भी दे सकते हैं हम किराया देंगे ज़रूर। अच्छा बहन जी, मैं चलूं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी ये सामान, ये फर्नीचर वगैरह, ये आपका अपना है, शौक से इस्तेमाल कीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ बहन जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह मैं तुम्हें खुश रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे तुम्हें। भाईजान मैं छोड़ के आता हूँ। हाँ हाँ, ये ले जाओ जाओ। वाह भाई वाह वाह वाह, माशाल्लाह, घर तो बहुत अच्छा है। वो भाईजान, रिजवान बेटा, ये खिलौना नहीं है, टेलीफोन है, मत खेलो इससे। मत छेड़ इसको, ये टेलीफोन है। और ये तस्वीर को कुछ नहीं कहना, जैसा वो छोड़ के गई है वैसे ही रखना हर चीज को। हाँ वो भाईजान मैं भूले के साथ जा रहा हूँ, अस्तबल से सामान ले आऊँ। तुम इस तरह करना, बस जो जरूरत की चीजें है ना वो ले आना, बाकी फर्नीचर वगैरह जो है वो छोड़ देना वहीं भोले के लिए। चलो वो फर्नीचर हाँ छोड़ देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। लो भाई, मैं तो चला अपने कमरे। मैडम, नूरजहां के गानों का अपना ही मजा है। हाँ, और इस गद्दे का भी अपना ही मजा है। देखिए ना, वहाँ पे तो जमीन पे सो सो के मेरी तो कमर ही तख्ता हो गई थी। हाँ भाई, गद्दे का तो अपना ही मजा है। अब ऐसा करते हैं कि कल मैं छुट्टी कर लेता हूँ, 5,000 रुपए में खून निचोड़ लेते हैं। अब छुट्टी तो हक है ना मेरा। शुक्र है आपको छुट्टी का ख्याल तो आया। अरे रफीका, जिंदगी में सुकून का आसरा हो तो आदमी छुट्टी का भी सोचता है। बस अब आप छुट्टियां लेते रहेंगे ना तो जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ओहो, बहुत प्यार आ रहा है आज तो मुझको। हाय हाय, क्यों ना आए। आज इतने दिनों के बाद आजादी से बात करने का मौका जो मिल रहा है। हाँ रफीका,
रफीका बेगम, अपने इर्द गिर्द इतनी खुशी, इतनी मसरत देख के लगता है हमारी जिंदगी में कोई नया सूरज निकल आया है। और हाँ वो अहमद ने जो फ्लैट के लिए रकम जमा करके रखी थी ना, वो भी बच गई। सुबह से कह रहा है कि बच्चों के लिए कपड़े लेकर आऊंगा। बड़े समझदार हैं अहमद साहब। उससे कहो कि ये पैसे बचा के रखे, उसकी शादी में काम आएंगे। रफीका, मैं सोचता हूँ कि ये जो मेरे पैसे बचेंगे ना किराए वाले, इससे हम समीना का जहेज खरीद लेंगे। जा बेटा देख, कौन आया आज इस घर का पहला मेहमान। जा भाग के जा देख। अरे नज़ीर है। आओ बेटा। नज़ीर आया है भाई। अरे बेटा खड़े क्यों हो, गैरों की तरह बैठो ना, तुम्हारा अपना ही घर है। अभी तुम्हारे खालू जो है ना, तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे कि समीना की शादी के लिए जहेज जमा करना है। जी खाला जान, आप बिल्कुल मेरी सगी माँ की तरह हैं। मुझे जहेज का कोई लालच नहीं है। मेरा जो कुछ भी है वो समीना ही का तो है। हेलो। और रिजवान, रखते टेलीफोन। जब घंटी बजती उठा लेता। भाई उनके फोन आ रहे होंगे, हमारा क्या लेना देना, वो बजता रहे। हाँ वो नज़ीर बेटा, मैं ये चाह रहा था कि अब तुम वो टांगा स्टैंड में सोना छोड़ दो, कुछ छोटा मोटा घर देख लो ताकि हम लोग भी फिर तैयारी शुरू करें। जी वो खालू भोले चाचा ने मुझे रात को ही अपने पास बुला लिया था। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वहाँ रह लूँ। अरे हाँ, ये तो उसने बहुत अच्छा किया बल्कि। देखो भाई क्या अजीब इत्तेफाक है रफीका, कि पहले वो घर था समीना का मैका है जी, और अब वो बन जाएगा उसका ससुराल। भाई है ना अजीब सी बात। अच्छा तुम ऐसा करो, नज़ीर बेटा आया है तो अच्छा से खाना बना लो अब, है नज़ीर बेटा, खाना खा के जाना। जी बस बनाओ। अच्छा अभी बनवाती हूँ। समीना, समीना। ला भाई जल्दी से 2 सिगरेट दो। अरे दिया करना पहले। ये BBC लंदन है। जहानुमा में आलमी खबरों के बाद काशिफ कमर एक बार फिर हाजिर है। कलकत्ता क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी खिलाड़ी यूसुफ योहन्ना ने सेंचुरी बनाई, तो क्या मुश्किल था इतना बड़ा स्कोर? अगर आप विकेट पे खड़े नहीं, टेस्ट क्रिकेट में यही कि अगर आप विकेट पे खड़े नहीं और कम गलतियां करें तो आजकल की विकेटें इतनी अच्छी हैं और इजी हैं कि आप आराम से रन कर सकते। कौन आ गया इस वक्त? जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? अरे हमें अंदर तो आने दो, हम तो अपने ही आदमी हैं। एक मिनट। कोई गड़बड़ वाला मामला नहीं है। देखो
मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं हूँ रक्षे वाला कल्लन। अरे इसको लाया हूँ अपने साथ। देखिए, आपको शायद पता नहीं है कि बख्तावर अब यहाँ नहीं रहती, वो दुबई चली गई है। अरे यार जाने भी दो, क्या हुआ? लड़की तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। देखिए, आपने सुना नहीं शायद कि बख्तावर अब यहाँ नहीं रहती। देखो, अगर मेरे साथ लफड़ा करोगे ना तो आइंदा लड़कियां नहीं लाऊंगा यहाँ पे। देखिए, मैं कहता हूँ कि आप दफा हो जाइए अभी, इसी वक्त। चलो कल्लन, मैं इतनी गिरी पड़ी भी नहीं हूँ। चल। भाई क्या बात है, बड़े मीठे सुर लगा रहा है। चाचा, आज खाला और खालू मेरी शादी की बात कर रहे थे। हाँ बेटा, अल्लाह के काम में कोई ना कोई भलाई जरूर होती है। अब देखना, उसको फ्लैट मिल गया और तुझे ये जगह। मैं तो कहता हूँ कि समीना को जल्दी दुल्हन बनाकर इस घर में ले आ। चाचा, मैंने तो उनसे साफ साफ कह दिया, मुझे जहेज वहेज नहीं चाहिए। मर्द के हाथ पांव सलामत हो, लेकिन बेटा तू मेरे मरहूम दोस्त की निशानी है। ये जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है। अरे मेरा क्या है, आज मरा कल दूसरा दिन। चाचा ऐसी बात ना कर, एक तू ही तो है जिससे मैं सारी बात कर लेता हूँ। जीशान जो है वो सियाना आदमी है, उसे भी तो बेटी की फिक्र होगी। तू भी 2-4 कपड़े लत्ते जोड़ ले, फिर मैं चलूंगा तेरे साथ शादी की तारीख लेने। चाचा, तेरे बाद मुझे जीशान खालू ही पसंद है। वो हर बात बड़ी सोच समझ कर और नाप तोल कर करते हैं। वैसे चाचा, मुझे क्या कुछ बनाना पड़ेगा? भाई बड़ा सीधा लड़का है। चाचा, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं सारी दुनिया की खुशियाँ लाकर समीना के कदमों में डाल दूं। हाँ बेटा, मियाँ बीवी में अगर प्यार हो तो जिंदगी पुरसुकून और सुखी गुजर जाती है। अगर घर में कुछ खाने को भी ना हो ना, तो भी एक दूसरे को देखकर पेट भर जाता है। वो मैंने तुझे बताया नहीं, मैं सुनार को समीना के लिए सोने का एक सेट दे आया था बनने के लिए। अरे ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब मैं बेफिक्र हूँ, मेरा बेटा सियाना हो गया। वैसे नजीर, देखना समीना जब इस घर में आएगी ना तो ये घर खुशियों से भर जाएगा। चाहता है तुम यूँ बांसुरी बजाते रहो और मैं सारी जिंदगी यहाँ बैठी सुनती रहूँ। अरे वो दिन भी दूर नहीं है अब। वैसे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, लगता है मेरे लिए खास तौर पर तैयारी की है तुमने। अच्छा, वो मैं जल्दी में तुम्हारे लिए कुछ लाना भूल गया। ना बाबा ना, अब्बा को पता चल गया तो क्या होगा? वैसे तुम्हारी लाई हुई मोमबत्ती का किसी को मालूम नहीं है। दरवाजा इतनी देर से क्यों खोला? क्या अंदर एडवांस बुकिंग पहले से करके रखी है क्या? रास्ता छोड़ो, खामखा दरवाजे पे खड़ा हुआ है। देखिए मोहतरम, बख्तावर अब यहाँ पे नहीं रहती।
आप तशरीफ ले जाइए, वैसे भी आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। अपनी बिल्लो जान को कहाँ छुपा रखा है? इसके लिए तो हम बहुत दूर से आते हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बख्तावर अब यहाँ पे नहीं रहती, और आप जरा आहिस्ता बोलिए। ये भी चलेगी। ठीक है भैया? नहीं, आपको तो नहीं छोड़ रहे। अच्छा, लो नाश्ता कर लो, अब दफ्तर से तुम्हें देर हो रही है। अरे भाई नाश्ता कर लो। नहीं करना नाश्ता, और नहीं जाना दफ्तर, और नहीं रहना मुझे इस घर में। रात तो तुमने ठंडा कर दिया था मुझे, लेकिन परेशानी को सर पे सवार ना करो ना, पहले नाश्ता कर लो। अरे भूख नहीं है मुझे, और तुम ये हर बात पे इतनी जिद मत किया करो। और उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, हमारा वही घर अच्छा था। आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाएगा कि बख्तावर यहाँ पे नहीं रहती है, तो फिर कोई आएगा भी नहीं। और फिर बेटी की शादी भी तो करनी है, तो क्या वो अच्छे घर से ना करें? हैं? अल्लाह करे जल्दी से अपने घर की हो जाए। वो जल्दी करो उसकी शादी बस। अरे ऐसे कैसे? कोई तैयारी तो करनी होगी ना। ठीक है। कहाँ है समीना? वो अपनी सहेली नहीं है, वो शाजिया, उसके घर गई है। वहां से वो लोग कॉलेज जाएंगे, वो डिग्री शिग्री लेने के लिए। अच्छा, हाँ, उसको समझा देना कि नजीर को न बताए ये जो रात यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तुम नाश्ता तो करो ना, आ जाओ। बस अब थूक भी दो गुस्सा, चलो आ जाओ। खाली पेट जाना ठीक नहीं है घर से। साफ हो गई जिंदगी। अब क्या हो गया? अरे होना क्या है, अजीब पड़ोसी, गुजरो तो घूरते हैं, शक करते हैं हम पे। घर आना जाना अजाब हो गया। दफा करे ना, आपकी तो नींदें भी पूरी नहीं होती हैं, और अहमद अलग परेशान रहने लगा है। अरे छोड़ो भी, बस वहां हफ्स के मारे नींद नहीं आती थी, घुटन। और यहाँ ये रोज रात को कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। आप दोनों तो दफ्तर चले जाते हैं, और मुझे सारा दिन धड़का लगा रहता है। हाँ, दरवाजा बंद करके रखा करो, बिल्कुल ना खोलना जब तक तसल्ली ना हो जाए कि बाहर कौन है।
छोड़े भी ना, मुझे तो अपना घर याद आने लगा है अब। जैसा भी था कम से कम इज्जत से तो रह रहे थे वहाँ पे। ये इस तरह की कोई परेशानी तो नहीं थी ना। हाँ, अरे तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। बहुत शौक था ना कि अपना अलग कमरा चाहिए, अलग कमरा चाहिए। देख ली अलग कमरे की मुसीबतें। अब जाने भी देना। वो मेरी कोल्ड क्रीम नहीं लाया आप आज, इतनी खुश्की रहने लगी है। अरे ला दूंगा। पता नहीं कौन कौन सी करीमें मंगाती रहती हूँ। आपकी वजह से ही तो मंगवाती हूँ, ताकि और खूबसूरत नजर आऊं। अरे बंद कर दो ये चोंचले। बेहतर यह है कि सो जाए, रात को फिर कोई ना कोई मुसीबत आएगी। सो जाना। नींद नहीं आ रही है। समीना भी बड़ी हो गई है, अब तो बात करने का ढंग से मौका ही नहीं मिलता। आपको 2 कमरों का मकान ढूंढ लेना। अरे सिक्योरिटी और एडवांस के बगैर मकान कहाँ मिलता है? सस्ता बल का भी और कुछ नहीं तो 10,000 रुपये तो दिया था। अहमद बेचारा भी परेशान रहने लगा है अब तो। वो तो उस मालिक के मकान की बदसूरत बेटी से शादी करने के लिए भी तैयार हो गया था। भला करे हमसे पहले कोई और पहुंच गया, वरना जहेज में वो फ्लैट तो मिल ही गया होता। अरे अच्छा ही हो गया। तुमने खुद ही तो बताया था लड़की तुमसे भी बड़ी थी। फंस जाता बेचारा। मुझे तो लगता है कि अहमद भी समझ गया है कि हमें मौका नहीं मिलता है बात करने का। जब भी तो देर से घर आता है वो। कोई ढंग का मकान मिल जाए तो समीना की शादी सुकून से कर दें। काश इस घर में एक कमरा और होता। आप मालिक के मकान से बात करके देखें ना। अरे की थी बात। कह रहा है कि 1,000 रुपया एक्स्ट्रा लेगा दूसरे कमरे का। और ये भी कह रहा था कि भोले ने अपनी मर्जी से दे दिया, वरना मैं तो ज्यादा किराया लेता। आप कहाँ से देते? मैं इतनी मुश्किल से मैं गुजारा करती हूँ। वो अहमद के 3,000 रुपये और आपकी तनख्वाह, कैसे गुजारा होता है मुझसे पूछें आप। इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छी बीवी अल्लाह की नेमत होती है। बस रहने भी दे। मेरे लिए कोई चीज़ लाना तो आप भूल ही जाते हैं। अरे अपना आप जो हवाले कर दिया तुम्हारे। अब और क्या चीजें चाहिए थी? अच्छा ना, आप सो जाओ। सो जा सो जा।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अहमद, अहमद, जी भाईजान, क्या हुआ? भाई ये क्या सिलसिला है? कहाँ लाके फंसा दिया तुमने? कभी कोई शराबी औबाश लफंगा रोज रात को कोई ना कोई आता है। कमाल है। वो भाईजान, वो आपको तो पता है, पता नहीं कौन कौन ऐसे फ्लैटों में रहकर गए होते हैं लोग। हाँ, ये वजह भी हो सकती है। खैर अहमद, मैं तो ये समझा था कि बुरे दिन कट गए, लेकिन यहाँ तो वही मामला हो गया ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। भाईजान, जब तक हमारी जेबें खाली है ना, एक सहारे के बाद दूसरे सहारे की तलाश रहेगी। बुरे दिन नहीं कटेंगे। अरे क्या बोल रहा है? मैं इस फ्लैट की बात कर रहा हूं। मैं पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं। वैसे मेरे पास इस मुश्किल में से निकलने का एक रास्ता है। अच्छा, बताओ क्या? हम ये फ्लैट बेच देते और इन्हीं पैसों से दूसरा फ्लैट खरीद लेते। ना ना ना, ये कैसे हो सकता है? ये फ्लैट बख्तावर के नाम है ना, ये फ्लैट मेरे नाम हो सकता है। कुछ लोग हैं मेरे पास, वो सब कर देंगे। नहीं नहीं अहमद, नहीं, जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैं इस जगह पे खड़ा हूं, मैं आप लोगों के लिए सब कुछ कर सकता हूं भाईजान। मुझे पता है तुम इस कुनबे की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अहमद बेटा, ना, इस तरह नहीं बेटा, ना। मंजिल तो मैंने ढूंढ ही ली है, रास्ता भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो? है? मंजिल ढूंढ ली है, रास्ता मिला ही नहीं अभी। क्या है ये? मेरी मंजिल सोना है भाईजान, बहुत सारा सोना, बहुत सारी दौलत, जिससे हमारी मुसीबतें और मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन ये सोना आएगा कहां से? आएगा नहीं, मैं बनाऊंगा। बस कीमियागिरी का एक नुस्खा हाथ आने दे मेरे, फिर देखिएगा आपके सामने सोना ही सोना ला के रख दूंगा, सोना ही सोना। कैसी पागलों जैसी बातें करने लगा, बेवकूफ कहीं का। सोना कीमियागिरी। क्या अब मैं अंदर नहीं आ सकती? नहीं नहीं नहीं, आपका अपना घर है। आइए आइए आइए। थैंक यू। आइए आइए।
बख्तावर। बहन जी कैसी हैं आप? हाँ जी बिल्कुल खैरियत से। आप ठीक हैं? दुबई में मेरा धंधा बहुत ऊंचा चला, वारे के न्यारे हो गए। अब मैं वापस आ गई हूँ। आप दोनों चुप क्यों हैं? मालूम होता है कि मेरा आना आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपका अपना घर है, हमें क्यों बुरा लगेगा? नहीं नहीं। तो आप अब कहाँ रहेंगी? आप कहें तो हम ये मकान खाली कर देंगे। हाँ हाँ, खाली कर देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने भी मुझे औरों की तरह इतना गिरा हुआ समझा हुआ है? अरे अरे, आप तो बुरा मान गए। बात ही बुरा बनाने वाली है। अच्छा ना, अब तो आप गुस्सा थूक दें। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बस आप लोगों से मिलने आ गई थी। और रही फ्लैट की बात, इसको तो कभी मैंने खाली करवाने का सोचा भी नहीं। वो आप चाहें या ना चाहें बख्तावर, ये फ्लैट तो अब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? वो कुछ दिन पहले यहाँ बाहर एक शराबी आ गया था। अगर अब वो आया ना तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। मुझे पता है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं जो आ गई हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे सुनिए, जनाब अभी शादी को दूसरा दिन है और आपके नखरे शुरू हो गए। और क्या? सच्ची बात तो ये है कि मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन आ गया। मोहब्बत की सारी कहानियां मुझे अब सच्ची लगने लगी। मुझे मेरे प्यार की मंजिल जो मिल गई है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद तुम्हें पहले ही मुझसे मोहब्बत थी, इसीलिए तो तुमने मुझे वो फ्लैट दिया था। लेकिन जब तुम दुबई चली गई तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी मोहब्बत हवा का ठंडा झोंका था जो आकर गुजर गई। वो तो मैं आखिरी बार गई थी अपने और तुम्हारे लिए, वो तमाम चीज़ें इकट्ठा करने जिससे कि हमारी जिंदगी बहुत आसानी से गुजर जाए। तुमने मेरे सारे ख्वाब पूरे कर दिए। तुम्हें पाके लगता है मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। मुझे भी। तुम कहाँ थे 2 दिन से? हैं? तुम्हारे भाई इतना परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। वो भाभी, मैंने और बख्तावर ने निकाह मेरे कुछ कागजात यहाँ थे, मैं वो देख लूँगा। ये कब हुआ? अहमद बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे वो सारी खुशियाँ दी जिनके मैं ख्वाब देखा करती थी।
अहमद वाकई बहुत अच्छा है। अहमद को मुझसे कोई लालच नहीं है। मेरे बहुत कहने पर वो मेरे साथ रहने लगे। मैंने सब कुछ उनके नाम कर दिया। मेरा जो कुछ भी है वो उन्हीं का तो है। मेरा तो घर बस गया, यही अल्लाह का शुक्र है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने शादी से पहले हमें क्यों नहीं बताया? मैंने तो कहा था कि बता दें, लेकिन वो भाई साहब की तबीयत बड़ी सख्त है ना, तो इसलिए डर रहे थे। वो कहा कुछ दिनों के बाद बता देंगे। तो अब तुम लोगों का इरादा क्या है? अब मैं वैसा ही करूँगी जैसा अहमद चाहेंगे। मैं उन्हीं की खुशी में खुश हूँ। अब बस हमारा एक घर होगा, सिर्फ हमारा, हम सब का। खुदा तुम्हारी सारी तमन्नाएं पूरी करे। ये अहमद ने बहुत बड़ी नेकी का काम किया है। भाभी, इस पे मैंने अपना मोबाइल नंबर और घर का नंबर लिख दिया है। वैसे तो मैं आता जाता रहूँगा, लेकिन आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे प्लीज़ फ़ोन कर दीजिएगा। चले? अरे ऐसे कैसे? तुम शादी के बाद पहली दफ़ा आए हो हमारे घर, तो कुछ खाना वाना तो खा के जाओ ना। नहीं भाभी, फिर सही है, फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह। बस एक दो जगह और भी जाना था, फिर आ जाएंगे। खुश रखे बच्चे। आज तो बड़ी देर कर दी आपने। हाँ, बस वो कुछ ओवर टाइम मिल गया था। मैंने सोचा कुछ पैसे ही कमा लूं, सबीना के जहेज में काम आएंगे। हेलो, तो ये कौन सी परेशानी वाली बात हुई? भाई परेशानी ये है कि अहमद का कुछ पता नहीं है, कहाँ रहता है, दिन भर गायब है, रात को गायब है। वो बख्तावर के क्लिफ्टन वाले फ्लैट पे रह रहा है। वो आए थे आज, दोनों निकाह कर लिया उन्होंने। क्या? तुम सच कह रही हो? मेरी बात का यकीन करें ना, बख्तावर ने खुद बताया है मुझे। यकीन? ठहरो। हेलो 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 रशीद, मैं ज़ीशान बोल रहा हूँ। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रशीद देखो, तुम अहमद के बचपन के दोस्त हो बेटा। जी भाईजान, बिल्कुल। बेटा मुझे ये बताओ कि ये अहमद कहाँ रहता है आजकल? क्या उसने शादी कर ली है? नहीं भाईजान, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं देखो, सच सच बताओ मुझे, मामला क्या है? भाईजान बस। हाँ हाँ बोलो, क्या बस बस लगा रखी है? ये सच है भाईजान, उसने बख्तावर से निकाह कर लिया है। कीमियागरी का एक नुस्खा हाथ आने दे मेरे, सोना ही सोना ला के रख दूंगा। ये ठीक नहीं हुआ।
भाभी खैरियत तो है? वो भाई की तबीयत तो ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम भैया। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। मेरी बात तो सुने भाईजान। नहीं सुनने मुझे। रफीका इससे कहो यहाँ से चला जाए। भाभी आप ही समझाए ना भाई को। मान जाइए ना, भाई है आपका, खून है। तुम चुप रहो। ये कुछ रुपए हैं, रख लीजिए। हमें इन रुपयों की जरूरत नहीं है अहमद। ले जाओ इन्हें वापस। मैं तुम्हारी कीमियागरी का राज जान चुका हूं। इन रुपयों को हाथ लगा के मुझे अपनी आखिरत खराब नहीं करनी। छोड़िए भाईजान, इन बातों में क्या रखा है? कब तक एक एक चीज को तरसते रहेंगे आप? अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखो। ले जाओ इनको वापस। और कान खोल के सुन लो अहमद, मैं इन रुपयों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। भाभी, भाई तो ऐसी जिद कर रहे हैं। आप रख लीजिए ये पैसे। अहमद, अहमद ठहरो। अहमद मेरी बात सुनो। अब इसका क्या करना है? कुछ नहीं करना इसका। इसे कहीं संभाल के रख दो। मैं एक आध दिन में रशीद के हाथ वापस भिजवाऊंगा इसको। समझता क्या है अपने आप को? मुबारक नजीर, जीशान से तेरी तारीख ले आया। आज से ठीक 15 दिन बाद तुझे दूल्हा बनाकर बारात लेकर जाऊंगा। बस चाचा, अब सब कुछ आप ही ने करना है। अबे सब कुछ मैंने ही करना, तूने कुछ नहीं करना। चाचा मैं? अबे मीठे सुर सुना, बांसुरी बजा। चाचा ये लो। मैं नीचे डॉक्टर के पास लेके गई थी इसको। वो कह रहा है कि इसे कोई सख्त वाला निमोनिया हुआ है,
किसी बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। मैं तो सब दोस्तों के आगे हाथ फैला चुका, किसी के पास भी कुछ नहीं था। किसी पड़ोसी से मांग लो कुछ पैसे। मैं पहले ही सबसे कर्ज ले रखा है, आज भी सबके पास गई लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। वो अहमद जो पैसे दे के किया है, अगर आप कहें तो उसमें से नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं तो कई दिन से सोच रहा हूँ कि भिजवाऊं उसे किसी तरह। सुबह मुझे याद कराना, रशीद के हाथ भिजवाता हूँ उसको वापस। मगर मैंने तो उसमें से 1000 रुपए निकाल लिए हैं। क्या? मेरे मना करने के बावजूद? ना करती तो क्या करती है? वो करामा साहब की बेगम है ना, जो उनसे कई हफ्ते पहले 500 रुपए लिए थे, ना देती तो वो इतना रुस्वा करती, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते हम। ये तुमने ठीक नहीं किया वैसे। क्यों ना करती? और ऊपर से आपने अलग समीना की शादी की तारीख भी दे दी है। उसका बंदोबस्त कहाँ से होगा? ये इस वक्त करने की बात है? चलो उठो, अस्पताल लेकर चलिए इसको। अल्लाह बहुत बड़ा है, कोई ना कोई जरिया बन जाएगा। बस तुम उठ जाओ, अभी चलेंगे अस्पताल। लाओ। मैं अहमद के दिए हुए पैसों में से रख रही हूँ 1000 रुपए। मैं उसमें से एक पैसा नहीं लूंगा। अरे खामखा नहीं लेंगे, बच्चे की जान चली जाए पर आपकी आन ना जाए। अगर ऐसी बात है तो ये फ्लैट भी छोड़ दे, ये भी उसी के पैसों का है। हद होती है, ऐसी उखड़ी उखड़ी सांसें ले रही है वो, और इनको अपनी फिक्र पड़ी हुई है। काम करके लिए बख्तावर, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरे पास तो जो कुछ भी था मैं तो पहले ही तुम्हें दे चुकी हूँ। पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। ऐसी कौन सी बात है? बात यह है बख्तावर कि वो मैंने एक दोस्त के साथ मिलकर ना पार्टनरशिप की है, बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। अब वो जो पार्टनर है वो अजीब सी शर्तें बनवा रहा है। उसकी शर्त अगर नहीं मानूंगा तो वो मुझे लॉस हो जाएगा। तो तुम उसके साथ कारोबार ना करो। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कारोबार नहीं करूंगा तो टोटल लॉस तो मुझे हो जाएगा। अच्छा तो अहमद, तुम तो जानते हो मुझे तो कारोबारी लेन देन का इतना पता है नहीं, फिर भी तुम बोलो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो डार्लिंग। अहमद बताओ तो सही। वो बहुत पहले से तुम्हें जानता है और तुम्हें पसंद भी करता है। तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? आजमा रहे हो ना मुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाह रहा हूं कि तुम जो है वो, ये कर्टसी कॉल है डार्लिंग और कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है मेरे साथ? मैं तुम्हें पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? तुम खुद मना करते थे ना मुझे इन सब कामों से, खुद पाबंदियां लगाते थे ना मुझ पर कि मैं ये सब कुछ ना करूं, और आज तुम मुझे कह रहे हो कि मैं फिर से वो सब कुछ। ये कैसे अहमद? ये तुम क्या समझ रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है। वो अगर कारोबार का प्रॉब्लम ना होता तो मुझे भी कोई ऐसा शौक नहीं है। अहमद,
तुमने मेरे ख्वाब शुरू होने से पहले ही तोड़ दिए। इतनी जल्दी तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। असलियत की बात तो मुझसे मत करो। पहले क्या करती थी तुम? पहले मैं करती थी, लेकिन सिर्फ अपने और तुम्हारे लिए, और उसके बाद बस। मैं भी यही कह रहा हूं तुमसे कि मेरे लिए और अपने लिए पहली और आखिरी बार कहा है तुमसे। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरे बच्चे। सबर करो रफीका, सबर। मीनापुर के बच्ची, मेरी मासूम बच्ची। मैं हार गया बच्ची, हार गया, टूट गया मैं बच्ची। सब झूठ है बच्ची, सब झूठ। पैसा ही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। मैंने समझने में देर कर दिया बच्ची। अहमद, हाँ अहमद बड़ा समझदार है बच्ची। उसने जान लिया है कि जिस जरिए से भी कमाया जाए, पैसा बहुत जरूरी है। इज्जत, आन, गैरत सब बेकार चीजें हैं। महरूम और नाकाम लोगों के दिल बहलाने के खिलौने बच्चे, खिलौने। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अब्बा जी इस घर में गुर्बत और महरूमी के हाथों कोई मौत नहीं होगी, कोई जनाजा नहीं उठेगा। हमारा भी हक है जिंदगी पर। उसकी खुशियों पर हमारा भी हक है। अब खुशियां मांगने का क्या फायदा? मेरी तो गोदी उजड़ गए जी। मेरी बच्ची, मेरी तमीना। संभालिए आप अपने आप को। चले थोड़ा सा आराम भी कर लेना। रफीका, अब तो आराम ही आराम है। इज्जत, आन, गैरत थामे रखो ना तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है।
किसी बेरहम लम्हे में जिंदगी खत्म ही हो जाती। अगर आखिरत की फिक्र खत्म हो जाए ना तो सुकून हो जाता है, जिंदगी आसान हो जाती है। पैसा ही पैसा, आसाइश ही आसाइश, सोना ही सोना। रकम मिली होती तो अपना हिस्सा रखकर तुम्हारा कमीशन दे देती, मगर ना ना ना, पेपर्स तो साइन हो गए हैं, पर घर चलकर पहले सारा हिसाब दे देते, फिर तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा और ये तुम्हारी फाइल। तो वाकई अभी तक अपना धंधा नहीं भूली। पता है क्या, इस धंधे में कल्लन रिक्शे वाला हो या अहमद कार वाला, सब बराबर होते हैं। और हाँ, घर जाकर सच सच हिसाब बताना, वरना आइंदा तुम्हारे किसी कस्टमर से मिलूंगी नहीं। अगर उस दिन आप लोग मुझे फ़ोन कर देते तो मैं कम से कम हॉस्पिटल ही आ जाता। भाभी सब्र करें, बस अल्लाह की रज़ा। भाई कहाँ है? मैंने बंगला खरीद लिया और ये फ्लैट बेच दिया। आप लोग भी ये फ्लैट छोड़ दें। वैसे भी इतना बड़ा हादसा हो गया है, आप कैसे रहेंगे यहाँ?
चाचा चाचा सब्र, पहले से बेहतर है ना? हाँ बेटा, हाँ हाँ। चाचा एक बात करनी थी तुमसे। चाचा मुझे ज़ीशान खालू से ये उम्मीद नहीं थी। बेटा, बाज़ फैसले इंसान को अकेले ही करने पड़ते हैं। अब ज़ीशान ने तो फैसला कर लिया, अब तू देर मत कर। क्या मतलब चाचा? देख, उसको वहां पर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, उसे तू ही ला सकता है। इसका मतलब है वो समीना को भी। अबे, बातों का मतलब निकालने में वक्त ज़ाया मत कर, असल मकसद पर ध्यान दे। समीना को जाकर ले आ। उसे उठा लाऊं? अबे तेरा दिमाग भी गलत रास्ते पर चल पड़ा है बेटा। समीना समझदार है, बालिग है, उसको अच्छी तरह समझा, उसके सामने बात रख, वो जरूर तेरी बात समझ जाएगी। लेकिन चाचा, क्या वो लोग मुझे समीना से बात करने देंगे? हमें लगता है तेरी भी मत मारी गई है। प्यार में बड़ी ताकत होती है। अबे जैसे तू पहले। ठीक है चाचा, मैं उससे मिलता हूँ। लेकिन याद रखना, कोई जबरदस्ती नहीं करना, फैसला उस पे छोड़ देना। जी चाचा। मुझे ज़ीशान से ऐसी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन क्या पता, इंसान अंदर से कमजोर होता है, ना जाने कब फैसला बदल दे। क्यों चाचा? देखो बेटा, जब तक समीना फैसला करे तुम उसकी हिफाजत करना साए की तरह। बेटा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना पाए, उसकी हिफाजत करना बेटा, उसकी हिफाजत करना। आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। कम तो आप भी नहीं लग रहे हैं। अच्छा सुने ना, आज 2 तारीख है ना, अहमद 25,000 रुपए दे के गया है। 25,000 रुपए? अरे तो तुमने उसकी खातिर तवाज़ो की? कर दूंगी, अभी तो वो समीना को घुमाने के लिए लेके गया हुआ है ना, आते ही होंगे बस। हाँ, तुम ऐसा करना, आज रात को अच्छा सा खाना बना लेना कोई। जरूर है? आप अहमद को भी बुला लीजिएगा। हाँ हाँ भाई, अहमद की कीमियागरी ने तो हमारे दिन फेर दिए हैं। खुशहाली है, मज़े से गुजर बसर हो रही है, कोई फिक्र फाका नहीं है। आखिरत की खबर खुदा जाने। और हाँ, ये जो नौकरी है ना, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा हूँ, जिस दिन दिल करेगा छोड़ दूंगा। अम्मा पता है, आज तो बहुत मजा आया। अहमद चाचा ने मुझे खूब घुमाया। अरे हाँ, अब्बा वो नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं, कह रहे थे कि जाते हुए आपको रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। अच्छा 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 बेटा, खुदा। अहमद, ऐसा करना कि शाम को आ जाना, खाना इकट्ठे ही खाएंगे। भाईजान एक बात कहूँ, कार ले लें, कब तक बसों और रिक्शों में जाते रहेंगे? अरे अहमद, मेरी तनख्वाह में तो मैं साइकिल नहीं खरीद सकता, तुम कार की बात कर रहे हो। जो कुछ घर का गुजारा चल रहा है ना, जो तुम पैसे देते हो उन्हीं से चल रहा है। क्यों शर्मिंदा करते हैं भाईजान? मैं तो कहता हूँ रिटायरमेंट ले लें, जो जीपी फंड आएगा मुझे दे दीजिएगा, मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा, फिर घर बैठे मुनाफा खाइए। हाँ हाँ अहमद, तुम माशाल्लाह बड़े समझदार हो, जैसे तुम कहोगे वैसे कर देंगे।
बात कहूँ बुरा मत मानिए। अरे नहीं नहीं अहमद, कहो, ऐसी क्या बात है? भाईजान, हमारी तहमीना गुर्बत के हाथों मरी और मैं नहीं चाहता हमारे खानदान में ऐसा कोई भी हादसा दोबारा हो। समीना की शादी जिस लड़के से हमने तय की है वो गरीब के साथ साथ जाहिल और अनपढ़ भी है। भाईजान, अल्लाह ना करे अभी कोई भी ऐसा हादसा हुआ तो हम एक दूसरे को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। अहमद, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब फिर क्या करें? लेकिन भाईजान, हम इसे कैसे रोकेंगे? आपने शादी की तारीख तय कर दी है। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है भाईजान। देखो अहमद, देखो, तारीख मनसूख करेंगे तो समीना की सारी जिंदगी पे असरात होंगे उसके। ऐसा नहीं हो सकता कि हम नज़ीर को कोई कारोबार करा दें ताकि समीना की जिंदगी अच्छी गुजर जाए। शादी की तारीख मनसूख करने की बात तो मैंने नहीं की भाईजान। वो गरीब के साथ साथ अनपढ़ भी है। शादी के बाद वो हमारी बेटी को उस खोली में रखेगा, मुशक्कतें कराएगा उससे। शायद तुम ठीक कह रहे हो अहमद। तुम ऐसा करो, शाम को घर आ जाओ, बैठ के बात करेंगे। ठीक है भाईजान। भाईजान, वो ये वाली बात समीना से मत कीजिएगा। बच्ची है, ना समझ है, उसको असल हकीकत का तो पता नहीं है। जब से उसकी मंगनी हुई है ना, उसका जहन भी जरा उस लड़के की तरफ हो गया है। नहीं 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 भाई, समीना से पूछने या उसे बताने की तो जरूरत ही नहीं है। हम जो कुछ करेंगे दोनों भाई मिलके उसकी भलाई के लिए करेंगे ना। ठीक है भाईजान। नज़ीर, आओ। शुक्र है तुम्हारी सूरत तो दिखी। वो खाला नहीं है घर पे? अम्मी बाजार गई हैं। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। अरे रुक जाओ, आती ही होंगी। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी बहुत याद आती है समीना। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी पीसीओ से जान छुड़वा दी। वो कैसे? ये देखो। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब कम से कम बात तो आसानी से हो जाएगी। पता है, आज बहुत मज़ा आया। अहमद चाचा ने मुझे खूब घुमाया और पिज़्ज़ा भी खिलाया। तुम अहमद चाचा के साथ बाहर क्यों गई थी? देखो समीना, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ तुम्हें बहुत खतरा है। तुम अगर मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो अभी मेरे साथ चलो। ये तुम क्या कह रहे हो? अभी हमारी शादी में दिन ही कितने रहते हैं? तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है तुम्हारे माँ बाप और शायद अहमद चाचा मेरी शादी तुमसे नहीं होने देंगे। वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। नज़ीर, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। और अम्मी तो जहेज की तैयारी कर रही हैं। समीना, तुम्हारी इज्जत को यहाँ खतरा है। वो किसी भी दिन अचानक तुम्हें मुझसे बहुत दूर कर देंगे। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुम बात समझने की कोशिश करो। नज़ीर, जब से इस घर में आए हैं हम, तुम्हारा रवैया कुछ बदल सा गया है। लगता है तुम्हें हमारा और अपना फर्क कुछ ज़्यादा ही तंग करने लगा है। तुम हमसे चलने लगे हो। समीना, अपनी आंखें खोलो, अपने इर्द गिर्द देखो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। मैंने जो कहना था कह दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। मैं चलता हूं बस। हाँ, ये लो, ये मेरा मोबाइल का नंबर है। इंतजार करूंगा।
जुमा बाजार में बड़ा रश होता है? और महंगाई इतनी, हर चीज को तो आग लगी हुई है भाई। मैं तो अपने वाटर पंप पे जाके अगले हफ्ते से सारा सामान लेकर आया करूंगी। भाई तुम्हें क्या हो गया? खैरियत तो है ना? वो नसीर आया था। नसीर आया था? कहाँ गया? चला गया। तो बताती क्यों नहीं हो? क्यों चला गया? क्या हुआ? पता नहीं, अजीब अजीब सी बातें करने लगा। अम्मा, मुझे लगता है वो हमारे अच्छे दिन देखकर घबरा गया, हसद करने लगा हमसे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। नज़ीर ऐसा नहीं है मेरा बच्चा। बस 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 बस, दिल क्यों छोटा करती है? बस बस। तुमने कमाल कर दिया। मुझे लगता है तुमने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उससे प्रोजेक्ट उड़ा लिया है। गुड। अहमद, तुम हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे प्रोजेक्ट की सही कीमत नहीं बता रहे। सही कीमत से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा पहले से ज्यादा मिल रहा है और उसमें मेरी जहानत और मंसूबाबंदी शामिल है। पागल, आजकल लोग माल से ज्यादा उसकी मार्केटिंग से मुतासर होते हैं। तुमने कहा था कि बंगला खरीदने के बाद तुम ये काम खत्म कर दोगे। काम तो अभी शुरू हुआ है डार्लिंग। पैसा जितना हो कम होता है। मैं कीमियागर हूं, सोना बना रहा हूं, खालिस और ठोस सोना। तुम्हें पता है मेरा अगला प्रोजेक्ट क्या है? सुन रही हूं। देखो, तुम्हारी उम्र अब बढ़ रही है। लोग बहुत ज्यादा देर तक तुम्हारे हुस्न की पट्टी अपनी आंखों पर नहीं बांधेंगे। हमें सोना बनाने के लिए ताजा और भड़कते हुए शोलों की जरूरत है। कहां से लाओगे ताजा शोले? एक एक करके जमा करूंगा। सबसे पहले तो भाईजान की बेटी समीना की मंगनी उस जाहिल गवार से खत्म कराऊंगा। तुम्हारे भाई से शादी कर दूंगा उसकी। मेरा भाई? मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। पागल, फर्जी भाई। जब चाहेंगे गायब कर देंगे उसे। आज मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने तुमसे शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। इससे बेहतर होता कि मैं उस कल्लन रिक्शे वाले से शादी कर लेती। ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। वो कम से कम उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे कोई काम तो नहीं करवाता, और तुम उन मासूम लड़कियों को इस कुएं में धकेल रहे हो, और वो भी अपनी भतीजी को। नहीं अहमद, नहीं, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी, हरगिज नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। लानत है तुम्हारी कीमियागरी पर। सुनो, कल हमारे घर पर बहुत बड़ी पार्टी। शहर का बहुत बड़ा सेठ आएगा यहाँ। तुम सिर्फ उससे बातें करोगे, बाकी मैं संभाल लूंगा। अहमद आया नहीं अभी तक। हाँ,
हम लोग इंतजार कर रहे थे। बस भाभी, खाना तो मैं नहीं खाऊंगा। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? बड़ा इंतजार कर रहा है। बस वो ज़रा थोड़ी देर हो गई थी। वो बस भाभी, आप लोगों से ज़रूरी बात करनी थी। समीना के रिश्ते के बारे में मैंने अपने खदशात का इजहार भाईजान से तो कर दिया था। आप दोनों माँ बाप हैं, जो फैसला करेंगे वही होगा। आप लोग अगर आप भी उस जाहिल, अनपढ़ और गरीब नज़ीर से उसकी शादी करना चाहते हैं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो चाचा होने का हक अदा करूँगा। वो मेरे ही बंगले से रुखसत होगी। अहमद, तुमने हमारे लिए जो कुछ किया है ना, उसका तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अपनी बेटी के दिल का हाल तो मैं जानती हूँ। तो वो नज़ीर के अलावा किसी और का नहीं सोच सकती। देखो अहमद, मेरे दिल में तो ये बात खटक रही है कि अब 15 तारीख तय है शादी की, और कुछ ही दिन रह गए हैं। अब इस वक्त आके रिश्ते से इनकार कर देना मेरी तो हिम्मत जवाब देती है। समीना की शादी 15 ही को होगी, लेकिन उस अनपढ़ नज़ीर से नहीं, इस शहर के अमीर कबीर सेठ से। भाभी, मेरा यकीन करें, हमारी समीना पर शादी के बाद खुशबख्ती के दरवाजे खुल जाएंगे। वो नज़ीर को अपने दिल से इसलिए नहीं निकाल सकती ना कि आप लोगों ने उसकी मंगनी की थी उससे। भाई, उसको समझाएंगे तो वो मान जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अहमद, 15 तारीख को इतने अमीर कबीर आदमी के साथ शादी कैसे हो सकती है? और फिर देखो ना, इंतजाम वगैरह। आपका भाई किस लिए? ये पकड़े, ये ले, 5 लाख रुपए है इसमें। इंतजामात का क्या है, 2 दिन में हो जाएंगे। हेलो नज़ीर, नज़ीर, अहमद चाचा मुझे अपने घर ले जा रहे हैं। वहाँ किसी अमीर आदमी से मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। ये क्या कह रही हो? खाला और खालू? अम्मी की कब चलती और अब्बा को न जाने क्या हो गया। जब से इस घर में आए वो तो अहमद चाचा की बातों पर चलते हैं। इसलिए तुम कुछ करो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, ऐसा मत करना। तुम बेफिक्र रहो, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें अहमद चाचा के नए घर का पता मालूम है? मुझे सब पता है उनके बारे में, बस तुम हिम्मत ना हारना। खुदा हाफिज। आप लोग बस तैयार हों, लड़के को मैं अपने घर पे बुला लेता हूँ, उसको देख भी लें, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। मेरा ख्याल है रफीका के लड़के को देखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक कह रहा है अहमद, हम चलते हैं इसके साथ। तुम जरा समीना को तैयार करा लो। भाई उठ भी जाओ ना, तैयार कराओ समीना को। भाईजान, मुझे उम्मीद थी कि आप समीना की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेंगे। अरे अहमद, मैं अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। करने की कोई जरूरत नहीं, समीना का सारा जहेज वो खुद बनाएंगे। अहमद, तुम अपने भाईजान को सारी बात खोल के क्यों नहीं बता देते? बात खुल जाएगी तो कीमियागरी में आसानी हो जाएगी ना। जिशान भाई, रफीका भाभी, आज से अहमद। मैं भाईजान को सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ हाँ भाई, बता दिया सब कुछ। अहमद, कमाल कर दिया तूने, इतनी जल्दी सब कुछ सीख गया तू। मुझे तो आज यकीन हो गया है कि यही है असल में कीमियागरी का नुस्खा। अब हम दोनों मिल जाएंगे तो हर तरफ सोना ही सोना होगा। भाईजान, मुझे खुशी इस बात की है कि आपको मेरी बात समझ आ गई। अब आप और मैं मिलकर बुलंदियों पर जाएंगे भाईजान, बुलंदियों पर। हाँ, बुलंदियों पे।
भाईजी मैं मुतावर बोल रही हूँ। अहमद ने समीना का सौदा कर दिया एक सेठ से 25 लाख रुपए में। अहमद, मेरे भाई, मेरे बच्चे, ये कीमिया घड़ी है तो बड़ी आसान चीज, लेकिन इसमें इंसान की जान चली जाती है, जान चली जाती है।